एक दादाजी थे। वो जब भी कोई चीज़ उठाते थे तो वो चीज़ दोगुनी भारी हो जाती थी। जब उन्होंने पानी का गिलास उठाया तो उनके हाथ कांपने लगे। जब उन्होंने चलने के लिए अपनी लाठी उठाई तो भारी होने के कारण वो सीधे ज़मीन पर गिर गए। यह देखकर आसपास के लोग हंसने लगे और कहने लगे कि बुढ़ा अब बहुत कमज़ोर हो गया है। खेत के सेठ ने भी उनसे कह दिया, अब मुझे मेरे खेत में तुम्हारा काम नहीं चाहिए। हद तो तब हो गई जब दादाजी के खुद के बेटे ने उनसे कहा, पापा, अब आप हम पर बोझ बन गए हो, इसलिए आप कहीं और चले जाओ। यह सुनकर उनके पोते भी उनसे दूर भाग गए और पूरे गांव वाले उन पर हंसने लगे। निराश और दुखी होकर दादाजी अकेले जंगल की तरफ चल दिए। वहां पास में ही एक पत्थर पर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगे। तभी अचानक वहां एक साधु आए। साधु ने दादाजी से कहा, तू बोझ नहीं उठाता, तू दूसरों का दर्द उठाता है। अपना हाथ थाम, जितना भारी तेरा बोझ है उतना ही बड़ा यह वरदान है। इतना कहते ही वो साधु वहां से अदृश्य हो गए। दादाजी उठे और उन्होंने पास पड़ा एक साधारण सा पत्थर उठाया। अगले ही पल वो पत्थर एक चमचमाता हुआ हीरा बन गया। इसके बाद उन्होंने एक सूखी लकड़ी उठाई तो वह सोने में बदल गई। जब उन्होंने एक टूटा हुआ बर्तन उठाया तो वह एक नया और चमचमाता हुआ बर्तन बन गया। जब दादाजी जंगल से वापस गांव लौटे तो चमत्कार देखकर वही सेठ दौड़ता हुआ आया और बोला, मेरा भी बोझ उठाओ। दादाजी ने अपने कांपते हाथों से सेठ का बोझ उठाया, लेकिन वह बोझ वापस सेठ के ऊपर ही दोगुना भारी होकर गिर गया। दादाजी आगे बढ़ गए। आगे जाकर उन्होंने एक गरीब किसान का टूटा हुआ हल उठाया तो वह सोने का बन गया। एक भूखे बच्चे का खाली कटोरा उठाया तो वह कटोरा अनाज से ऊपर तक भर गया। दादाजी ने गांव के जितने भी गरीब लोग थे उनकी चीजें उठाईं और हर एक चीज सोना बनती चली गई। गांव के गरीब लोग रातों रात अमीर हो गए। दादाजी के बेटे ने भी उस सोने से एक चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ली। बहू ने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया और उनके पोते पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए। पूरे गांव में खुशियां छा गई। लेकिन अगली सुबह दादाजी फिर से अकेले बैठकर रो रहे थे। उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से पूरे गांव की और अपने परिवार की मदद की थी, सबको अमीर बना दिया था, लेकिन किसी ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था।